मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने मंडीदीप में 65.53 करोड़ रु के कार्यों का किया शिलान्यास तथा भूमि पूजन। मंडीदीप में 4.5 करोड़ रु के सिविल अस्पताल का किया लोकार्पण। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश के सभी क्षेत्रों में चहुमुखी विकास हो रहा है। समाज के प्रत्येक वर्ग के हितों का ध्यान रखते हुए उनके विकास और कल्याण के लिए काम किया जा रहा है। प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में मध्य प्रदेश सर्वश्रेष्ठ राज्य के रूप में स्थापित हो, इसके लिए राज्य सरकार निरंतर काम कर रही है। यह विचार मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने रायसेन जिले के भोजपुर विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत मंडीदीप में आयोजित शिलान्यास तथा भूमि पूजन कार्यक्रम में जनसमूह को संबोधित करते हुए व्यक्त किए। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव द्वारा कार्यक्रम में मंडीदीप नगर पालिका के 65.53 करोड़ रुपए लागत के विभिन्न कार्यों का भूमि पूजन तथा शिलान्यास किया गया। साथ ही 4 करोड़ 50 लाख रु लागत के सिविल अस्पताल का लोकार्पण किया गया। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने सभा को संबोधित करते हुए कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मध्य प्रदेश को बीमारू राज्य की श्रेणी से निकालकर विकास की जो गति दी है, उसे कम नहीं होने देंगे। हमारा मध्य प्रदेश विकास के हर क्षेत्र में लगातार आगे बढ़ेगा। मध्य प्रदेश में सिंचाई, सड़क, पेयजल, विद्युत, उद्योग, अधोसंरचना सहित हर क्षेत्र में विकास के काम हुए हैं। इन कार्यों को और अधिक आगे बढ़ाने का काम किया जाएगा। भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी जी, उनका संबंध आता, स्वर्गीय राजमाता सिंधिया का संबंध आता। दुनिया इधर से उधर हो जाए, लेकिन विदिशा इधर से उधर नहीं हो सकती। विदिशा अपनी जगह मुकाम पे रहती है, यह हम सबका सौभाग्य भी। और उसके नेतृत्व करता भी सुषमा स्वराज जी, माननीय शिवराज सिंह जी, और ये विधानसभा और आगे स्वर्गीय सुंदरलाल पटवा जी। 84 में सब साफ हो गए, लेकिन माननीय पटवा जी ने अपना परचम लहराया। जोरदार अभिनंदन पटवा जी के जमाने काल से 4 बार इस विधानसभा को गौरवान्वित किया और लगातार उसी परंपरा को कायम करते हुए माननीय शिवराज सिंह जी भाई साहब जब हमारे मुख्यमंत्री बने और मुख्यमंत्री बनने के बाद अद्वितीय रूप से काम किया, बच्चा बच्चा और हम सब मिलकर के। एक हमारे यहाँ बाबा महाकाल का अच्छा मंत्र बोलते भाई साहब, आपकी राशि और मेरी राशि मिलती हुई है। वो राशि में एक मंत्र बोलते, भगवान भोलेनाथ का दर्शन करो, तो विष्णु भगवान को याद नहीं करो तो बात नहीं बनती है। तो शिवाय नमः, विष्णुवे नमः, शिवाय नमः, विष्णुवे नमः, ये मंत्र बोलो, भगवान बहुत भोलेनाथ प्रसन्न होते हैं। भगवान कृष्ण को याद करो, शिव जी को याद करो, शिव जी को याद करो, कृष्ण जी को याद करो। दोनों में कोई अंतर नहीं है, लगातार ये क्रम हमारी सनातन संस्कृति सिखाती है। और आपका अनुज होने के नाते से निश्चित रूप से जो काम आपने छोड़े वो प्रत्येक काम को पूरा करूंगा। इस काम में कोई कसर बाकी नहीं रहेगी। जो काम आपने दिया, एक बीमारू राज्य से निकाल करके आपने एक देश के अंदर बड़ा उत्कृष्ट उदाहरण पेश किया। सरकार चलाते चलाते कई सारे संघर्षों के बाद सब क्षेत्रों में सड़क, बिजली, पानी, नवीन अधोसंरचनाएं, नवीन प्रकार के प्रयोग, और ऐसे में मध्य प्रदेश को जिस मुकाम पे छोड़ा है, मैं आपको आश्वस्त करता हूं निश्चित रूप से और आगे बढ़ाएंगे। निश्चित आपकी भावना का सम्मान करेंगे। माननीय मोदी जी के नेतृत्व में प्रदेश नंबर 1 के राज्य के रूप में स्थापित होगा। जोरदार ताली बजाए यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी। प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में भारत आगे बढ़ रहा है और प्रधानमंत्री का संकल्प है विकसित भारत का निर्माण। और विकसित भारत के निर्माण के लिए विकसित मध्य प्रदेश का निर्माण, ये मोहन जी और मध्य प्रदेश की सरकार का संकल्प है। कई काम आज आपने देखे हुए हैं और कई काम सुरेंद्र पटवा जी ने मांगे हैं। देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है जिसने कभी ये नहीं कहा कि हमारे पास पैसा नहीं है। मैं आज कहता हूं कि हमारे पास पैसे की कोई कमी विकास के लिए नहीं है। ये प्रारंभिक दिनों में ही हमारे मुख्यमंत्री ने दिखा दिया है। और जो मेरा पूरा विश्वास है कि मोहन जी जो जनहितकारी मांगे हैं उनमें से जो पूरी हो सकती है, जो सुरेंद्र जी ने कही है, निश्चित तौर पर पूरी करेंगे। मैं तो आपसे केवल एक ही अपील करता हूँ। देखो बहनों भाइयों, मोदी जी के नेतृत्व में हमारा देश निरंतर आगे बढ़ रहा है
इस विकास की धारा को मध्य प्रदेश में भी लगातार आगे बढ़ाना है। बाकी कोई अब बचा नहीं है। देखो भाई सुरेश पचौरी जी यहाँ बैठे हैं, वो मेरे सीनियर रहे स्टूडेंट पॉलिटिक्स में, बिल्कुल सही जगह आ रही, बड़ी देर भाई नजर ला रहा है, हमारा कुछ बचा ही नहीं है। राहुल भैया को समझ में नहीं आता कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। वो कह रहे हैं कांग्रेस जोड़ो यात्रा, कांग्रेस जोड़ो यात्रा, कांग्रेस छोड़ो यात्रा बन गई। उन्होंने कांग्रेस को कहीं का नहीं छोड़ा। पार्टी तो बची एक ही, भारतीय जनता पार्टी, और जिसके नेता है नरेंद्र मोदी जी। भारतीय जनता पार्टी भारत को ऐसा बनाएगी कि भारत न केवल स्वयं विकसित होगा बल्कि भौतिकता की अग्नि में दग्ध विश्व मानवता को शाश्वत शांति के पथ का दिग्दर्शन कराएगा। और इसलिए एक बार फिर एक बार मोदी सरकार उस रास्ते पर, जरा जोर से ताली बजाओ, वैसे क्या ताली बजाओ। भाई सुरेंद्र पटवा जी आज अपने बीच अपने लोकप्रिय और यशस्वी सांसद जिन्होंने बहुत अच्छा काम किया है, और थोड़ा मैं गिल्टी फील करता हूँ कि मैं उनकी जगह पे पार्टी ने मुझे टिकट दे दिया, लेकिन उन्होंने बहुत अच्छा काम किया, उनका भी तालियां बजा के स्वागत कीजिए। अपने ऐसे नेता जिन्होंने पूरे भारत में इस क्षेत्र का और मध्य प्रदेश का मान सम्मान बढ़ाया है, और अब उनने भी कह दिया है जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। ऐसे अपने नेता, पूर्व केंद्रीय मंत्री और जिनके दामन में कोई दाग नहीं है, काजल की कोठी से बेदाग निकले नेता आदरणीय सुरेश पचौरी जी, उनका भी आप स्वागत कीजिए। हमारे वरिष्ठ साथी पूर्व मंत्री आदरणीय डॉक्टर प्रभुराम चौधरी जी, हमारे वरिष्ठ नेता पूर्व कैबिनेट मंत्री आदरणीय रामपाल सिंह जी, बहन प्रियंका जी नगर पालिका के अध्यक्ष, भाई यशवंत सिंह जी, हमारे जिले के अध्यक्ष बीजेपी के राकेश शर्मा जी, रविंद्र जी, राजेंद्र जी, अरविंद जी, विपिन जी, आदरणीय मंच और मंडी द्वीप के मेरे बहनों भाइयों भांजे भांजियों, दोनों हाथ जोड़ के आप सबको प्रणाम, आप सबको नमस्कार। तो 3 प्रकार की डबल इंजन के साथ तीसरी इंजन की भी सरकार हमको मिलेगी। आदरणीय मुख्यमंत्री जी, मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद और आभार व्यक्त करता हूं कि आपने विकास खंड में उप स्वास्थ्य केंद्र 3.25 करोड़ के स्वीकृत किए, दामोद में, विद्या गोली में, सलकनी में, श्यामरी कला में और झिरपाई में 5 उप स्वास्थ्य केंद्र 3 करोड़ 25 लाख के स्वीकृत किए, और चिकलोद में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र 1.5 करोड़ का स्वीकृत किया। उसके लिए आपका बहुत बहुत अभिनंदन और बहुत बहुत आभार। सामान्य रूप से हम सब ने देखा है कि भौगोलिक विकास के साथ साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने समाज का जो अंतिम पंक्ति का व्यक्ति है, जो निर्धन है, जो गरीब है, जो असहाय है, उसकी सेवा करने का काम किया है। हमारा संगठन और सरकार का समन्वय लगातार भारतीय जनता पार्टी को आगे बढ़ा रहा है और विकास के नए नए आयाम हम लोग लिख रहे हैं। आदरणीय मुख्यमंत्री जी को बताना चाहूँगा, हमारे यहाँ एक नगर पालिका मंडीदीप, 3 नगर पंचायत है। पिछली बार चुनाव में 2 नगर पंचायत निर्विरोध हम लोग जीते, 1 जनपद निर्विरोध जीते, और ये सब कारण है आदरणीय स्वर्गीय पटवा जी, सुषमा जी और शिवराज जी के नेतृत्व के कारण से। और आप फिर, मैंने आपको पहले भी कहा था कि आप मध्य प्रदेश में 4 चांद लगा रहे हैं, पहले शिवराज जी 4 चांद लगा के गए हैं, ऐसे प्रकार से आप दोनों का नेतृत्व हमको मिलेगा। मैं मंचासीन सभी हमारे महानुभावों का बहुत बहुत आभार और बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। आज लगभग